मेरा पाकिस्तान morning delight। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में, हूँ शगुफ्ता यास्मीन। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ ट्रैफिक के हवाले से, तो इसी हवाले से जब हम डिस्कस, अभी तो आप सबके चेहरों पे एक मुस्कुराहट भी आ गई होगी और आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा कि क्या बातें यहाँ पर हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन एक इस वक्त जो है वो कैंपेन चलाई जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो बाइक्स के हवाले से है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बाइक्स के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इतने कॉमन हो चुके हैं, इस कदर गलत तरीके से बाइक चल रही होती है और हम आए दिन इस चीज़ को जो है वो ट्रैफिक में फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरे तो कोई साइड से बाइक वाला निकल जाए तो मेरा दम निकल जाता है, कहीं गलती से इसको हल्का सा भी टच हो गया तो इसका क्या बनेगा, क्योंकि उनका बस ही नहीं चलता कि वो बोनट के ऊपर से चले जाएं। पहले तो लड़के इस तरह से बाइक चलाया करते थे और अब भी चलाते हैं। पता नहीं क्या होता है किसी को देखने के बाद कि वो एक पाँव पे इसको खड़ा कर लेते हैं बाइक को, और उसके बाद वो स्लिप होती है नीचे से और सर के बल पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, साइलेंसर निकाल देते हैं। एक अजीब शोर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा होता इतना शोर खुद कैसे वो बेयर कर रहे होते हैं, किस तरह से वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि लड़के तो लड़के, अब मैंने ये चीज़ देखी है कि बाइक पे फैमिली को बिठाया हुआ होता है, ख़वातीन बैठी होती हैं, बाइक 2 लोग मेरे ख्याल से काफ़ी होते हैं। आप उसमें 5 से 6 लोग बिठा के ले जा रहे हैं, उस बेचारे की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने सारे लोगों का बोझ बर्दाश्त कर सके। फिर उसके बाद खातून बिठा के भी आप बाइक को इस कदर बुरा चलाते हैं कि मैंने खुद अभी रिसेंटली 3 से 4 एक्सीडेंट देखे जिसमें ख़वातीन पीछे बैठी हुई थी और वो घुसे जा रहे हैं, गिर गई, बाइक गिरी तो वो खातून जाके ज़मीन पे और वो बेहोश हो गई। अब कुछ नहीं पता उनको क्या हुआ। और ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, बहुत सारी जगहों पे मैंने ये चीज़ देखी है। प्लस ये कि ख़वातीन अपने कपड़े समेट के नहीं बैठती, आप अबाया पहनते हैं, आप लंबे लंबे दुपट्टे पहन रहे होते हैं और उसको यूं ही आपने छोड़ा होता है। अक्सर और बेशतर मैंने साइड में गाड़ी ले जाके बोला इसको उठाएं, ये गिर जाएगी, लेकिन कब तक किस को पकड़ के बताएंगे कि इसको उठाएं। तो अब हमने इसका तरीक़ेकार जो है वो ये निकाला कि क्यों ना हम आज प्रोग्राम जो है वो इस हवाले से करें ताकि बहुत सारे लोगों को इकट्ठे जो है वो मैसेजेस मिल जाएं। और थोड़ी सी एहतियात कर लीजिए, ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। और ख़ास तौर पर जब आप फैमिली बिठा के जा रहे होते हैं उस वक्त आप इतना रफ़ क्यों ड्राइव कर रहे होते हैं, राइड कर रहे होते हैं, ये जो है बहुत गलत सी चीज़ है। चाहे वो गाड़ी वाले हों चाहे वो बाइक वाले हों। बाइक ज़्यादा डेंजरस इसलिए कि पूरी तरफ से आप खुले हुए होते हैं और आप जा रहे होते हैं। गाड़ी में फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर हमें मिल जाती है, डैमेज जब होना होता है तो होता है। और बाइक चलाने वालों को हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेड इंजरी हमने बहुत देखी है। जो लोग बग़ैर हेलमेट के बाइक चलाते हैं उनको हेड इंजरी जो है वो ठीक ठाक हो रही होती है। अपने आप को सेफ़ कीजिए। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कमर रिजवी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ADIG ट्रैफिक कराची हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैंने इतनी लंबी तकरीर की, आप उदास क्यों हो गए? ऐसे ही कुछ हालात है ना? नहीं, उदास बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि मैं तो अच्छा, आपने बहुत अच्छी तकरीर की और उसमें बड़े रेलेवेंट पॉइंट्स आपने उठाए। और देखिए, आजकल जो हमने कैंपेन एक लॉन्च की है वो है जो हमारी कैंपेन लॉन्च हो रही है वो है इसकी हेलमेट की। और हम जो हेलमेट नहीं पहन रहे उनको अवेयरनेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरा मरहला फिर चालान का होगा। पहले मरहले में अवेयरनेस के ऊपर जोर दिया जा रहा है। 16 तक अवेयरनेस की कैंपेन है और अवेयरनेस ही का सेकंड पार्ट चालान भी है। अच्छा, इसमें मसला ये है कि इतना इम्पॉर्टेंट इशू है कि WHO ने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक डिक्लेयर किया है। पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक जो कि आपकी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, स्पेशली हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है ये। उसकी वजह यह है कि लो इनकम और मीडियम इनकम के जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल को ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए कम्यूटिंग व्हीकल, और उसमें वो अपने स्कूल के बच्चों को भी ड्रॉप करने के लिए और वापसी में पिक करने के लिए, फैच करने के लिए स्कूलों से इसी मोटर व्हीकल को यूज़ करते हैं। पिलियन राइडिंग का प्रॉब्लम है उसमें पूरी फैमिली, जैसा कि आपने खुद जिक्र किया, 7 लोग मैंने इकट्ठे देखे हैं बाइक पे। 4 बच्चे, 3 बच्चे और फिर वो वाइफ भी बैठी हुई हैं उसके साथ, और ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर सबसे बड़ा जो डेंजर है वो खुद जो मोटरसाइकिल को ड्राइव कर रहा है उसको है। तो तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड 1.2 मिलियन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ्स होती हैं, जिनमें से 70% ऑलमोस्ट मोटरसाइकिल्स की हैं। और हमारे मुल्क में भी तकरीबन
आप ये समझ लीजिए कि 48% ऑलमोस्ट 50% डेथ जो हैं वो मोटरसाइकिल राइडर्स की हैं, और तकरीबन 40% इंजरीज वो मिलती हैं हमें मोटरसाइकिल राइडर्स की। तो इस इम्पोर्टेंस को सेंस करते हुए और इस इशू से अलाइव रहते हुए हमने ये कैंपेन लॉन्च की है, और इसमें गुज़िश्ता साल जो हमने अवेयरनेस को इसलिए अहमियत हासिल है कि गुज़िश्ता साल जो हमने चालान किए थे वो तकरीबन 3,50,000 थे, और उसमें अबाउट 1,75 लाख हमें रियलाइज़ हुआ था मनी। और उसके साथ हमने ये महसूस किया कि सिर्फ चालान काफ़ी नहीं है, बल्कि लोगों में खुद शऊर बेदार किया जाए कि वो कितने ज़्यादा ख़तरे से एक्सपोज अपने आप को कर रहे हैं हेलमेट ना पहन के। और उसमें हेड इंजरीज़ जो हैं वो सबसे मेन कॉज है। कभी आपका कोई ब्रेन लेयर डैमेज हो जाती है, कभी कोई हेमाटोमा बन जाता है, और उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी बच सकती है एक सीवियर एक्सीडेंट में भी हेलमेट की मौजूदगी में, वो मामूली एक्सीडेंट भी आपकी जान लेने का बायस बन जाता है जब आपके पास हेलमेट नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। और मैंने यही बात कही कि हमें बहुत कॉमन एग्जांपल्स जो हैं अपनी सराउंडिंग में नज़र आ रही होती हैं। आप रोज़ाना निकलें, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा रास्ते में हुआ होता है। प्लस ये कि मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि बाइक वालों का साइड कौन सा है, लेफ़्ट है, राइट है, बीच में है, कौन सा है, क्योंकि वो फास्ट ट्रैक में बाइक चला रहे होते हैं। कल की ही ये बात है, उनकी उठी हुई कोई बाइक थी, अब मुझे इतनी पहचान नहीं है बाइक की कौन सी बाइक थी, अब वो चला रहे हैं तो चला रहे हैं फास्ट ट्रैक में, और मैं पीछे लेके गाड़ी आ रही थी तेजी से, उनको रखना चाहिए। मैंने उसको सेव किया है, पहले मैं उसको हॉर्न देती रही, उसने जगह नहीं दी मुझे, फिर वो स्पीड में गाड़ी थी, जितनी देर में मैं उसको ब्रेक लगाती बिल्कुल करीब करीब जाके, उसके बाद फिर मैं नेचुरली मुझे दूसरी तरफ से जहाँ से मुझे ओवरटेक नहीं करना चाहिए मुझे, उसने उस चीज़ के लिए किया तो मुझे आगे निकलना था, मैं निकल गई। तो अब हम ये कहते हैं कि पहले तो ये चीज़ डिसाइड कर ली जाए कि इनकी कौन सी लेन है, कहाँ इनको चलना चाहिए। लेफ्ट लेन है, और उसके साथ साथ इनमें अवेयरनेस जगाने की बहुत ज़रूरत है कि मोटरसाइकिल राइडर को ये पता हो कि वो कितने डेंजर से एक्सपोज है, और फिर वो अपने सेफ्टी के लिए एटलीस्ट हेलमेट तो यूज़ करे, ताकि अगर वो कहीं रॉन्ग भी जा रहा है, किसी गाड़ी ने राइट और रॉन्ग उसको हिट भी किया है, वो खुद अपनी गलती से कहीं किसी स्लिप हो गया है, कहीं कोई पानी पड़ा हुआ है या ऑयल पड़ा हुआ है, कोई भी वजह हो सकती है, और वो कोई भी वजह से एक्सीडेंट होता है, तो अल्टीमेटली वो उसकी लाइफ को डेंजर नहीं है अगर वो हेलमेट पहनता है। यानी खुद उसके लिए ज़रूरी है। अच्छा, खुद मोटरसाइकिल वाले के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप अकेले नहीं होते, आप अकेले जिंदा नहीं रहते हैं, एक पूरी फैमिली आपसे वाबस्ता होती है। एक आदमी और मेल मेंबर हमारे यहाँ जो है वो आपकी लेवलीहुड जो है वो अर्न करके ला रहा होता है, आपके लिए पूरे घर के लिए सपोर्ट होता है। तो मोस्ट ऑफ द डेथ्स जो हैं वो मेल्स की हैं इसमें ऑब्वियसली, और वो यंग एज के मेल्स की हैं, 25 और बिलो 25 ईयर्स। तो ये वो है एज जिसमें आदमी कमाने निकलता है, और इसमें आप अपनी फैमिली की सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, तो आप अकेले ज़िंदा नहीं है। तो सिर्फ अपना ख्याल नहीं, अपनी फैमिली का भी ख्याल करें, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी एक फैमिली के लिए आप एसेट तो हैं। आप जिस माशरे से वाबस्ता हैं उसको आप एक यूथ से महरूम कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी से वो माशरा महरूम हो जाता है। तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें आपकी ही की बेहतरी है, बजाय ये कि आप इसको एक कमरसम जॉब समझ के और एक अपने लिए बोझ समझ के आप जाके परचेज़ करें, बल्कि इसको आप खुशी खुशी आप हेलमेट लें और इसको ज़रूरत को समझें कि आपकी ज़िंदगी की न सिर्फ आपको, आपकी फैमिली को ज़रूरत है, बल्कि पूरे माशरे को ज़रूरत है, और ये आपकी एक छोटी सी सही और एक छोटी सी कोशिश से बच सकती है। सही। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह आपने कहा ना चालान की बात की कि चालान जो हैं वो भी किए और आगे भी होंगे, तो आप समझते हैं कि चालान करने से जो है वो सुधार आ सकता है? ये जो लड़के साइलेंसर निकाल के चलाते हैं, ये क्यों नहीं करते कि इनकी बाइक सब के इनको बोले साइलेंसर लेकर और लगाओ और जाओ? नहीं, बिल्कुल इसका भी इम्पैक्ट है, उसमें भी चालान होते हैं, और चालान का इम्पैक्ट बिल्कुल है, और सज़ा और जज़ा का जब तक कॉन्सेप्ट ना हो, जब तक बेहतरी नहीं आती, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ये है कि जो अमाउंट मोटरसाइकिल इसके ऊपर हेलमेट ना पहनने के ऊपर फ़ाइन अमाउंट है, वो अमाउंट थोड़ा सा कम है, साइजेबल नहीं है। वो अमाउंट अगर कुछ बढ़ जाता है तो उससे ये होगा कि एक ज़रा इम्पैक्ट में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, लेकिन जो अभी मौजूदा तौर पे चालान होते हैं उनका भी अपना एक इम्पैक्ट है। हम ये चाहते हैं कि लोगों को खुद से पता चले कि इस चीज़ की अहमियत क्या है,
बजाय इसके कि वो कोई सज़ा और जज़ा का मरहला आए, उससे पहले लोगों में खुद से ये शऊर बेदार हो जाए कि उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए कितना ज़रूरी है कि वो चालान एक परचेज़ करें। तो अगर इस अवेयरनेस कैंपेन से वो मोटरसाइकिल राइडर खुद कन्विंस नहीं होता तो कम से कम उसकी फैमिली का कोई मेंबर कन्विंस होकर ज़रूर इंसिस्ट कर सकता है कि भाई घर से जाने से पहले न सिर्फ ये कि हेलमेट ख़रीदो बल्कि उसे पहन के निकलो। सही, हाँ, ये बहुत अच्छी बात की डॉक्टर कमर आपने कि आपकी जो फैमिली होती है वो भी बड़ी सपोर्टिव और कहना चाहिए एक सपोर्टिव सा कैरेक्टर जो है वो परफॉर्म कर सकती है आपकी लाइफ में, और इस तरह से कर सकती है कि आप इंसिस्ट करें उस चीज़ को कि ये करना है, जी बिल्कुल, ये करो, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। जब आप खुद उस चीज़ को अपने घर के अंदर प्रमोट कर रहे होंगे तो नेचुरली फिर वो बंदे को फिर यूज़ टू होने में इतना टाइम लगेगा नहीं। इनफैक्ट हमारे यहाँ लोग यूज़ टू नहीं है और अपनी जानों को बहुत सस्ता समझते हैं। आप लोग शायद इसी वजह से अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे होते हैं। जी, बाज़ वक़्त लापरवाही, इग्नोरेंस और ये आप अपने ही साथ इग्नोरेंस कर रहे होते हैं। आप किसी भी लॉ को इग्नोर कर रहे होते हैं। वो दरअसल लॉज बनते किस लिए हैं? ताकि आपकी ज़िंदगी में एक आसानी पैदा हो जाए, आप खुद भी आसानी से ज़िंदगी बसर कर सकें, दूसरे के राइट को समझें, अपने राइट को समझें, कहीं कोई कोलिजन की मरहला ना आए। और आप अगर किसी रोड पे रवां दवां हैं तो रोड में जिसका राइट है वो पहले गुजर जाए, फिर आप गुजर जाएं। इसी तरह जब आपका राइट पहले होगा तो दूसरा रुकेगा, आप पहले गुजर जाएंगे, कोई आप कहीं स्टक नहीं होंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशन होते ही इसलिए हर रूल और जो बनता है, लॉ बनता है, वो इसीलिए बनता है कि आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाए। इसको खुद महसूस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ जो अभी आपने बोली कि जी लॉ बनते इसलिए ताकि माशरे में सुधार आ सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपनी कंट्री में देखते हैं तो हमें तो लगता है कि लॉ बनाए इसलिए जाते हैं ताकि वो तोड़े जा सकें आसानी। देखें, और मैं आम पब्लिक की बात नहीं करती, जो खुद पुलिस में लोग मौजूद हैं, ट्रैफिक कांस्टेबल्स को मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, वो बड़ी गाड़ियों पे हाथ नहीं डालते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर उन्होंने बाइक वाले को किनारे लगाया हुआ भी है तो वो क्या करते हैं कि जितना भी उसका चालान है, अगर वो चुपके से पैसे यूं करके और यूं थमा देता है, 100 रुपये में उसकी जान छूट जाती है। मैं दोनों चीज़ों एग्री नहीं करूँगा। पहली बात, और ये कैमरे ने कैप्चर करके दिखाया है। अगर आपकी बात मेरे ख्याल में किसी डिसइंफॉर्मेशन पे मुश्तमिल है। अगर ऐसा होता तो हमारे हर हेड में चालान है। आप हमारे चालान की तादाद देख लीजिए, गाड़ियों के भी हैं, तकरीबन हर किस्म की व्हीकल के चालान हैं। अगर ऐसा ना होता तो हमारे पास चालान की इतनी तादाद न होती। हम मेरे पास फिगर मौजूद है। नहीं, चालान तो हो रहे हैं। चालान रोकेंगे नहीं, चालान उसने 100 कर लिए, उसने 100 चालान कर लिए, ठीक है, 10 उसने चालान नहीं काटे, उसकी जेब में चले गए। और ये पैकेजेस हमने दिखाए हैं यहाँ पे, हम सरसरी बात नहीं कर रहे। नॉट फ्रीक्वेंट। एक तो ये स्पेसिफिक है, इंडिविजुअल। अरे सीधी बात पूछते हैं कि जी भाई यहीं पे मुका करोगे या वहाँ जाना है, बता दो। वो कहता है चलो यहीं पे तय कर लो। इस तरह नहीं है, कुछ हैं थोड़ी बहुत काली भेड़ें, और वो एक हर महकमे में तकरीबन होता है। लेकिन क्या करेंगे उन काली भेड़ों का, ये बताएं। नहीं, हम बिल्कुल एक्शन लेते करेंगे, तो क्या करना चाहिए? करेंगे नहीं, हम करते हैं एक्शन। आप हमारा आवाम को गाइडलाइन दीजिए कि अगर कोई रोक के कहता है कि मुका करके ये पैसे दे दो, तो आप आवाम को क्या सजेस्ट करेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? कि आप बराह रास्त हमें शिकायत पहुंचाएं। हमारा 1915 एक नंबर है, उसके ऊपर आप कॉल करके हमें बता सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है digptraffickarachi@yahoo.com, उसके ऊपर आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन बी स्पेसिफिक, उस सिपाही का, उस लोकेशन का नाम लिखें जहां आपके साथ कुछ ऐसी ज्यादती हुई है, और जनरलाइज्ड कोई कमेंट्स पास करने के बजाय बी स्पेसिफिक। ये कह देना कि जी फला महकमा ख़राब है, ये बड़ा आसान है, लेकिन जनरलाइज्ड बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, और किसी पूरे डिपार्टमेंट को इल्ज़ाम दे देना मुनासिब नहीं है। स्पेसिफिक हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मैं जैसे कि बताया, मामूली चंद तादाद है जो इन चीज़ों में इंडल्ज करती है, उस पर भी हम बहुत एक्शन लेते हैं। आप हमारे पास स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, हर किस्म के एक्शन लिए जाते हैं स्टाफ के खिलाफ जो कि ब्राइब में खुदा न खास्ता या किसी भी खिलाफ वर्जी में मुलविस होता है। पूरा महकमाना कार्रवाई होती है और उसकी पूरी हमारे पास डिटेल मौजूद होती है। अच्छा, यहाँ पर जो हम कहते हैं ना कि ये जो पैसे देने का एक रुझान है, अच्छा यहाँ पे लोगों का भी बड़ा हाथ होता है अपनी जान छुड़ाने के लिए कि आगे ना जाना पड़े। वो कहते हैं चलो यहीं पे लो, और जो पहला आदमी ये स्टेप उठाता है उसके बाद जो है वो होता ये है कि फिर वो खुद आप यूज टू भी कर रहे होते हैं उसको पैसे देने के बाद कि जी वो फिर अगली दफ़ा भी यही करे। तो आसान काम किसको बुरा लगता है? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि ये स्टेप क्यों उठाया जाता है। ये स्टेप इसलिए उठाया जाता है या लोग पैसे क्यों दे देते हैं, बिकॉज उनके डॉक्यूमेंटेशंस जो होती है, जो
जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते। जब आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आप बस चला रहे हैं, एटलीस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स तो पूरे रखिए। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जब नहीं होते तो वो चालान काटने की बात करता है। आगे से वाकयात इतने फ्रीक्वेंट नहीं है कि कागजात ना होने पे भी वो फौरन रिश्वत तलब कर लेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर ऐसा होता तो वो करता नहीं है, लोग ऑफर देते हैं, ऑफर भी दे तब भी उसको एक्सेप्टेबिलिटी उसकी कम है। इसलिए कि अगर ऐसा होता तो फिर मैंने एक हेड में आपको इतने चालान बताए हेलमेट ना होने में, तकरीबन हर हेड में हमारे पास चालान की बड़ी तादाद मौजूद है। अगर वाकईतन ऐसा हो रहा होता तो हर हेड में हमारे पास इतने चालान की तादाद मौजूद ना होती, और ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। अच्छा चलिए, ये तो एक हम कहते हैं कि वो बहस है जिसमें हम अक्सर और बेशतर ये देख रहे होते हैं कि जी ऐसा काम भी हो रहा है, फिर मैंने खुद लॉज को तोड़ते हुए भी देखा है। अच्छा, एक चीज़ जो अवाम की तरफ से कॉपरेशन चाहिए होता है, जहाँ पे फिर ये जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जी कुछ काली भेड़ें होती हैं, हर जगह पर होती हैं, हम बिल्कुल मानते हैं करप्शन हर जगह पर है, और हमारी कंट्री में तो माशाल्लाह हर जगह पर ही है। तो वो जो एक करप्शन है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, अच्छे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि गलत तरीक़ेकार को अपनाते हैं। हाँ, ये बात अपनी जगह पर सही है कि हम सबको बुरा नहीं कह सकते, लेकिन साथ साथ इसमें हम एक चीज़ जो कुछ अच्छे लोग नहीं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, कुछ अच्छे लोग नहीं है, ज़्यादातर अच्छे लोग हैं। और ये नहीं है खुदा न खास्ता कि हर तरफ हमारे यहाँ रिश्वत का बाजार गर्म है और हर आदमी उसमें इंडल्ज कर रहा है। ये परसेप्शन ज़रूर है, पब्लिक का परसेप्शन शायद हो, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर जो मैं कहना चाही थी, आपने मेरी बात में बीच में इंटरप्ट कर दिया, मेरा जुमला पूरा नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि एक जगह पर ऐसा होता है कि जब कांस्टेबल खड़ा हुआ होता है और वो आपको रोकने की कोशिश करता है, सिग्नल्स काम नहीं कर रहे होते, उस वक्त सिग्नल बंद हुए हुए होते हैं, उस टाइम पर आप में से कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हो रहा होता। अभी मैं आ रही थी उसके एक अच्छे कैरेक्टर की तरफ, लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब बीच में बोल पड़े, और अब जो मैं बात करूँगी वो बात करूँगी मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जागे सारा पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान, मॉर्निंग वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग लाइव में शिकफ्ता यास्मीन, मेरे साथ डॉक्टर कमर रिजवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ADIG ट्रैफिक कराची हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं और ट्रैफिक के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ पुलिस वालों के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ हम बात कर रहे हैं कि जी किस तरह से करप्शन होती है, किस तरह से करप्शन नहीं होती है। लेकिन हर तरह के जो लोग हैं हमें नज़र आ रहे होते हैं यहाँ पर, और अभी जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसका जो एक मेन पर्पस है वो हेलमेट की अवेयरनेस के हवाले से है कि हेलमेट पहनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी शेयर करनी पड़ती हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हमें शेयर करनी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख हो कि बुरा ही बुरा हमें दिखता रहे, हमें अच्छा ना दिखे। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कर लें, सड़ी हुई धूप में आप बाहर खड़े हो जाएं, आधा घंटा तो बहुत है, 10 मिनट के बाद आप चेहरा छुपा रहे होते हैं यूं करके कि आपके चेहरा ख़राब ना हो जाए। वो बेचारे पूरा दिन खड़े हुए होते हैं वहाँ पे, और मुझे उससे बड़ा अफसोस होता है जब वो बीच में कूद कर आता है और वो हाथ यूं करके होता है कि रुक जाओ, यहाँ से उसकी गाड़ियाँ निकाल रहे होते हैं, मतलब सुनने को तैयार नहीं होते। क्यों? मतलब ये कैसा माइंड है? मोस्टली तो लोग ओबे करते हैं और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स की कमी नहीं है। 1, 4, 6 गाड़ियाँ निकल जाती होंगी गलत, लेकिन 98% 97% लोग ओबे करते हैं। स्पेशली देखें यहाँ पर ज़रा से बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं, कारों को निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम इसलिए हो जाता है, लेकिन बाइक्स को मैंने अक्सर देखा है। ये आपका शहर फैसल है, मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूँ, खुद उनके लिए कितना खतरनाक है। आपने खुद देखा होगा कि जब इशारा रुक जाता है, आपने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपने हमें इंटीमेट किया है कि जब इशारा रुक जाता है ट्रैफिक का और बंद हो जाता है, खुद मोटरसाइकिल राइडर के लिए कितना खतरनाक है कि जहाँ का ट्रैफिक ओपन हो गया दूसरी साइड का, वो उनको हिट कर सकता है कितनी आसानी से। लेकिन जल्दी हमारे यहाँ जो एक है उसकी वजह से वो विक्टिमाइज होते हैं। और आप देख लें कि और फिर पता है क्या होता है, लोग गाड़ी वाले को बुरा भला कह रहे होते हैं कि तुम्हारा कसूर है, वो ये नहीं देख रहे होते कि वो निकला गलत था, वो उसको मारना पीटना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारी गलती, तुमने बंदा हिट कर दिया। लोगों को एहसास हो जाता है और पता चल जाता है कि किसकी गलती थी। देखिए, गलती और उसमें ठीक होने का अब अलग एक बात है। बात तो ये है कि खुद आप अपने आप को खतरे में डालना है। सबसे बड़ी बात ये है। और जो फैक्टर्स हैं हेलमेट में ना होने के और मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स के, वो क्या है? ओवर स्पीडिंग, आप स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। दूसरे आपका बिहेवियर, आपका नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर रिगार्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तीसरा आपका हेलमेट ना होना।
तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों फैक्टर्स आपको करेक्ट करने पड़ेंगे। स्पीड कंट्रोल में रखें। अच्छा, ये सारे फैक्टर्स आपके अपने जो एक मोटरसाइकिल राइडर है उसके अपने हक में अच्छे हैं कि नहीं, आप देखिए स्पीड पे कंट्रोल रखना, बिल्कुल हेलमेट को यूज करना, बिहेवियरल उसका जो फैक्टर्स हैं वो ये कि रूल्स एंड रेगुलेशन को पाबंदी करना, ये सब चीज़ें उसके अपने हक में आती हैं। अगर जैसा कि आपने इंडिकेट किया कि सिग्नल रुक गया, वो फिर भी मोटरसाइकिल सिग्नल तोड़ के नहीं निकालता, तो खुद वो अपनी जान बचा रहा है, इसलिए कि दूसरी तरफ का तो इशारा खुल चुका है, कितनी स्पीड में गाड़ी आ रही है वो उससे अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक ये बिहेवियरल उसका कजी है उसकी। फिर उसके बाद स्पीड में चलाना, अगर इशारा खुला हुआ भी है तब भी आप एहतियात से और देख के आप इंटरसेक्शंस को, स्पेशल इंटरसेक्शंस वगैरह को क्रॉस करें कि कहीं से कोई और गाड़ी कोई गलत तो नहीं ला रहा। इससे अगर आपकी स्पीड कंट्रोल में है तो आप इस बात को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर तीसरा, हेलमेट। अगर दो फैक्टर्स आपसे अवॉइड भी हो जाएंगे तो कम से कम आपकी जान तो बच जाएगी। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट करने के उसमें जुर्म में खुदा न खास्ता इसमें कोई आपको सजाए मौत तो नहीं होती, ये तो फाइन लगता है और आप छूट जाते हैं। तो अगर कोई आपसे रूल्स एंड रेगुलेशन, मैं कहता हूँ कि चलिए वो भी वायलेट हो गया, लेकिन फिर भी आप अपनी जान तो बचाएं। अगर हेलमेट आपके पास है और किसी रूल रेगुलेशन की वायलेशन की वजह से भी आप किसी एक्सीडेंट का शिकार हुए, तब भी आपकी जान तो बच जाएगी एटलीस्ट। उसके बाद शायद इबरत हासिल करके आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाएं, लेकिन अपनी जान सबसे पहले बचाएं। इसमें सोल आइडिया यही है इस कैंपेन में कि अपना ख्याल आप खुद रख सकते हैं जितना ज़्यादा, वो उसकी पाबंदी करें। और ये कैंपेन इसलिए है ही नहीं कि कोई आपको जुर्म और सज़ा की कोई इसमें फैक्टर इन्वॉल्व हो, बल्कि ये कैंपेन है ही सोलली आपके लिए, आपकी अपनी हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप हेलमेट पहन रहे हो तो किसी का भी फ़ायदा नहीं कर रहे, आप अपना फ़ायदा खुद कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई घर से बाहर निकल रहा होता है, बाइक पर होते हैं, आप पूरी एक फैमिली भी बल्कि मैं एक और फैक्टर थोड़ा सा अर्ज कर दूं शगुफ्ता इसमें, कि इवन हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि जो पिलियन राइडर है, जो पीछे बैठा हुआ है, साइड पे उसको भी पहनना चाहिए, वो भी पहने, और ज़्यादा उसके लिए भी। लेकिन चलिए, अगर ये कम से कम जो चला रहा है, और अगर पिलियन राइडर उसके साथ कोई नहीं है, अकेले मोस्टली लोग जाते हैं ऑफिस को और वापस आते हैं, तो कम से कम वो तो पहने, कम से कम जितनी जानें बच सकें वो तो बच। जो राइड कर रहा है एटलीस्ट उसको पहनना चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरे ममालिक में देख लें तो जो बैक पे बैठा होता है वो उसने भी हेलमेट वेयर किया हुआ, तो उसकी वजह ये होती है खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उड़ते दोनों ही हैं उसमें से, किसी के भी सर पे चोट लग सकती है। तो और ये जो हेड इंजरी होती है बहुत डेंजरस होती है। ये एहसास अगर मेरे ख्याल से लोग कर लें, स्पेशली लड़के जो हैं, यंग जो लड़के हैं, वो अगर इस चीज़ का एहसास कर लें तो थोड़ी सी आप अपनी प्रोटेक्शन कर लेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा सोच लीजिए कि अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है, खुदा न खास्ता इस तरह की, घर के किसी एक आदमी को भी हो जाती है, पूरा घर कितनी प्रॉब्लम में आ जाएगा। इलाज कोई सस्ता तो नहीं होता है। जी बिल्कुल। और उसके बाद जो तकलीफ होती है पेशेंट को, तो जो हो रहा है, साथ में घर वाले जिस तकलीफ में आ रहे हैं। अच्छा, उसमें हम ये भी कर रहे हैं कि जो हमारा ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, उनकी बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग हो जाए। अच्छा। कम से कम उन्हें फर्स्ट एड देना आती हो, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आती हो, उनको ABC तो कम से कम आती हो ना, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये इन चीज़ों को हम सबसे पहले ला रहे हैं कि हम इसका एक कोर्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कुछ इदारों से बातचीत भी चल रही है कि मुस्तकिल तौर पे इसको शामिल किया जाए, ताकि हमारे एहलकार वहाँ ऑन द स्पॉट एक तो एविडेंस वो कलेक्ट कर लें कि किसकी गलती थी और क्या था, इसकी ट्रेनिंग तो प्रॉपर उनकी हो, और दूसरी इस बात की कि वो कोई बेसिक लाइफ सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, एक चीज़ जो और हम देखते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह ये होती है कि धुआं है, गर्द है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे होते हैं। तो आप लोगों ने, जो आपके जितने भी कांस्टेबल्स वगैरह हैं, उनको आप लोगों ने मास्क दिए हुए हैं कि वो अपना मास्क अप्लाई करें ताकि उनको सांस की कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अच्छा, अक्सर बेशतर मैंने लोगों को भी देखा है जो बाइक चला रहे होते हैं, उन्होंने भी उसको अप्लाई किया हुआ होता है। कुछ लोग वाकई में बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते, बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। और सबसे बड़ी चीज़, इतने छोटे छोटे बच्चों को बाइक्स दी हुई हैं कि मेरे ख्याल से उसका पाँव भी ज़मीन पे नहीं लग रहा होता है। जी बेशक, ये एक यही फिर वही एहसास की बात आ जाती है कि वो बच्चे आपके ही बच्चे हैं, उन्हें लापरवाही से, आप अंडर एज हैं, लाइसेंस की एज नहीं हुई, चाबी आपने दे रखी है, चाबी इस जगह रखी हुई है कि आपने अगर मना भी कर रखा है तो वो बच्चे की एक्सेस में है। तो ये सब चीज़ें, अच्छा मैं तो देखता हूँ कुछ जगह पे मैंने तंबीह भी की कि बाज़ औक़ात वालिदैन खुद हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी, कम से कम बच्चे को पता हो कि जो गलत काम वो कर रहा है वो गलत है,
आपकी हौसला अफजाई उसमें शामिल ना हो। सही, वही बात आ गई ना कि पेरेंट्स का सपोर्ट एक ना हो बिल्कुल भी, कि वो जो है उसको खुद ही छुट्टी मिल जाए। सपोर्ट कहाँ से तस्वुर आ गया? मैं तो कहता हूँ कि डिस्करेजमेंट हो, आप डिस्करेज करें, क्योंकि वो आप खुद अपने बच्चे की जान बचा रहे हैं। वो अंडर एज है, उसको ख्याल नहीं है कि किस तरह ड्राइविंग होती है, ड्राइविंग का शऊर नहीं है। अच्छा, ये अभी जो आपने एक बात कही कि जी खुद आप अपने बच्चे की जान बचा रहे हैं, मैं इसके ऊपर बात करूंगी। इनफैक्ट मैं फ़िलहाल जो बात करना चाहूँगी वो ये करना चाहूँगी कि आपने ट्रैफिक वालों को तो मास्क दे दिए, अब जिन गाड़ियों में से धुआं निकलता है वो भी आप ही लोगों के अंडर आती है चीज़ के, उसमें से वो धुआं जो है मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन, जी वो एक अलग डिपार्टमेंट है। वो एक अलग डिपार्टमेंट है, आपके अंडर नहीं आता? हमारे एडिशनल आईजी साहब हैं गुलाम गुलजार साहब, उन्हीं के अंडर में आता है। अच्छा, तो उसका क्या कर रहे हैं बताएं? अभी भी लोग तो धुआं उड़ाते हुए जा रहे होते हैं। नहीं, उसमें हमारा मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन का एक अलग से डिपार्टमेंट है और वहाँ से इंस्पेक्शन होती है। ये भी एक बात ये है कि कुछ तो हमारे यहाँ इसमें लेजिस्लेशन नहीं है कि कितनी पुरानी गाड़ियाँ यूज़ हो सकती हैं और उसके बाद उनको आप डंप कर दें और उनको रोड पे से हटा लें। यूपी लेजिस्लेशन नहीं है कि अगर 20 साल पुरानी गाड़ी है तो हम उसे किसी कानून के तहत रोड पे से हटा दें, पब्लिक व्हीकल स्पेशली। तो इसमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हो चुकी हैं, जो इस कदर वेयर एंड टियर का शिकार हैं कि वो लाख सुबह अगर इतना बना लेती हैं गाड़ी कि सुबह इंस्पेक्शन करा के निकल जाएँ तो बाद में वो चलाने के बाद ठीक भी रहें, तो उसमें एक प्रॉपर ज़रूरत है। और दूसरे ये कि जो पोल्यूशन का मैटर है उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है वो ये है कि कुछ नॉन रिफाइंड ये भी आ गया है पेट्रोलियम। वो नॉन रिफाइंड पेट्रोलियम ज़्यादा वो पैदा करता है, गैर कानूनी किस्म का जो पेट्रोलियम है, धुआं वगैरह ज़्यादा उससे प्रोड्यूस होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, भी आपने कहा कि बच्चों को आप प्रोटेक्ट करें। अक्सर हमने देखा है कि लोग गाड़ी चला रहे होते हैं और छोटा बेबी होता है, काफ़ी छोटा होता है, उसको उन्होंने गोद में बिठाया हुआ होता है और ख़ुद ड्राइव कर रहे हैं। उधर उनकी मिसेस भी बैठी हैं, पीछे 2-3 बच्चे और हैं। एक बच्चा जो फादर ड्राइव कर रहा है उसने अपने गोद में लिया हुआ है और वो बच्चा छोटा बेबी है जिसको जो अभी प्रॉपर तरीके से बैठ भी नहीं सकता। अक्सर मैंने देखा है कि उसको गोद में बिठा के आप गाड़ी चला रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि इट मीन्स कि आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने बच्चे को सामने रखा हुआ है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, सबसे पहले तो बच्चा डैमेज होगा, उसके बाद आपकी बारी आएगी। तो ये जो चीज़ है ज़रा इसको भी आप कंडेम कीजिए। बात की है, यही चीज़ें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। आपको खुद सोचना है। आप अपने घर में भी होते हैं तो बच्चे की प्रोटेक्शन सेफ्टी का आप ख्याल रखते हैं कि किस चीज़ से वो हर्ट हो रहा है। अगर वो टॉडलर है तो वो किस चीज़ से हर्ट हो जाएगा, अगर वो उस पर बैठा हुआ है, वॉकर पे बैठा हुआ है तो उसके साथ क्या हो सकता है। ये चीज़ें आप खुद कंसीव करते हैं और कंसीव करने के बाद फिर आप वैसे एक्शन लेते हैं और प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं अपने बच्चे के लिए। जब आप घर के अंदर सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स आपकी जिम्मेदारी हैं तो घर से निकलते वक्त तो आपको ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए, ज़्यादा अवेयर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। जो आपने बात बताई है वो मैं उसका गवाह हूँ और कई जगह